नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जो पेपर है ये हम जो देखने जा रहे हैं ये है वन रक्षक का पेपर है। ये वन रक्षक की जो एग्ज़ाम हुई है 13 नवंबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर को हम सोल्व करेंगे क्योंकि सभी लोग जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट का बता रहे हैं। जैसे जीके का कोई अलग बता रहा है, मैथ का कोई एक बता रहा है। ठीक है, तो क्यों ना पूरे जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही वीडियो में देख लिए जाएँ। और इसलिए आप अपनी जो आंसर की है ओएमआर शीट जो भी है वो उसको साथ लेकर बैठे और सभी प्रश्न को इसमें से टिक कर। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टू द पॉइंट, मतलब डायरेक्ट आंसर, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर को मिला सकें और अपना जो स्कोर है वो उसका आइडिया लगा सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैथ का सॉल्यूशन सबसे पहले है दो संख्याओं का अनुपात। 7:11 है तो उनका लघुत्तम समाप्रत्यय 154 है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे गए हैं और एक को 30% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया है। यदि दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ 5% है तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपन x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। आंसर होगा x प्लस, वो हो जाएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा इसका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप। इसका आंसर आ जाएगा 233.33 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। एक राशि 3 वर्षों में 344 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में यह 1536 रुपये हो जाती है। तो वह मूल राशि क्या होगी जहाँ साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी चाहिए? तो इसकी जो मूल राशि है वो हो जाएगी 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देता है और 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 48। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा ऊंचाई b है तो a/b² की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है दी गई आकृति में O वर्त का केंद्र है और कोण CBD ज्ञात कीजिए। तो कोण CBD क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है तो संख्या बताइए। उस संख्या का 87 सही 1/2% क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने समय में 1200 रुपये 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने 2 वर्ष में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B 15 डिग्री है और कोण B माइनस कोण C 30 डिग्री है तो कोण A की वैल्यू क्या होगी? तो कोण A की वैल्यू अपने आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। तो उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी? उसके केवल 3 बच्चे थे तो इसका अपने आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये अब साइंस के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए। मैथ के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा ना हार्ड थे ना ज़्यादा सरल थे। अब हम बात करते हैं साइंस वाले। साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अगर हम देखें
तो नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है, बताओ इसका आंसर बताओ। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार का पूर्ण रूप है, सोनार की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ए आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, ठीक है, और जहाँ भी आपको ये लगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जोड़े में समान ऐसा इकाइयाँ हैं, तो समान ऐसा इकाइयाँ हैं बी हो जाएगा इसका आंसर, कार्य और ऊर्जा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये नहीं है, ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किस में है, बी में, तो इसका 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपने को पूछा है उपकरण प्रकाश को मापने के लिए, तो इसके लिए आ जाएगा अपने फोटोमीटर, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन उदाहरण है? तो ये हो जाएगा रबड़, इसका आंसर भी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है अपने लाइकोपीन के कारण, तो 22 में क्या आ जाएगा, बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, इसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 वाले का ए आंसर आ जाएगा। अब है घर्षण गुणांक की विमाएँ, तो घर्षण गुणांक की विमाएँ जो होती हैं वो विमाहीन होती हैं, ठीक है, घर्षण गुणांक में कोई विमाएँ नहीं होती हैं, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? मतलब ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश अपवर्तन के कारण नहीं होती? तो इंद्रधनुष तो बनता है, लाल शिफ्ट, ठीक है, ये भी बनता है, ये जो मृग तृष्णा है ना, ये नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अपन देखते हैं, आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आइरिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता है, पृष्ठ तनाव। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होती है? तो इनमें आएगा लिथियम, आंसर हो जाएगा सी, 28 का आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें मान के क्रम में कौन सा सही है? तो आपको पता है उसमें मान के क्रम में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगी वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। 29 नंबर का आंसर आ जाएगा डी। अब 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? मतलब रोग और कमी, भाई हाइपोकैलेमिया जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, बाकी सही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 30 में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा करौली, डी। 31 नंबर का क्या आ जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमने मैथ के क्वेश्चन देख लिए, साइंस के क्वेश्चन देख लिए, अब हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स देखो, मैथ का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, साइंस का जो लेवल था उसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन सरल थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देखो, टीबी 6 रोग होता है, तो निक्स है, तो इसमें आप वैसे भी कर सकते थे, तो दिमाग लगा के भी, कि राजस्थान निक्स संबल योजना आएगी इसकी। तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, और ये किया है अपने सवाई मानसिंह स्टेडियम, SMS स्टेडियम में किया था, जयपुर में ही
अब है मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? तो सिल्कोसिस पोर्टल कौन करेगा? इस समाज के जो कार्य हैं सिल्कोसिस मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? तो ऐसे काम कौन करता है? ऐसे करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 34 में डी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था अपने जयपुर में। मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा डीप में नहीं पूछे हैं, बहुत इजी ऊपर ऊपर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखो। नंबर क्वेश्चन देखिए, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर्स का है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी चर्चा में भी था। बाड़मेर, इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखो, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये इसका कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान, बी आंसर आ जाएगा। अब है वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कौन है? अपने शकुंतला रावत है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार देख कर जरूर जाएं। जिनका भी अगले शिफ्ट में है वो एक बार इनको सरसरी नज़र से ज़रूर देखें। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया अपने जोधपुर में। 39 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, जोधपुर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आ जाएगा अपने प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। अब है निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकायों का काम नहीं है? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आए कि कौन सा काम या नहीं है, तो नहीं को आप अंडरलाइन करें या गोला करें, ठीक है। तो साफ सफाई भी है, अग्निशमन भी है, गरीबी निवारण, ये आबकारी जो नियमन है ये काम इनका नहीं है, ठीक है। ये शराब जो काम है इसके लिए आबकारी अधिकारी होते हैं, अलग से जो भी आरपीएस जो आरएस का एग्ज़ाम करवाती है उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र? तो ये देते हैं अपने बीडीओ साहब को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी, खंड विकास अधिकारी। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी, ये तो बहुत ज़्यादा इजी सिंपल क्वेश्चन है और आपको सबको पता होगा। ये क्या है? अपने जयपुर में है, आरपीए अपने जयपुर में पास में ही है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। राजस्थान दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बी। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो जोधपुर में जसवंत थड़ा तो है ही, मामा भांजा भी है, मंडोर भी है। ये 8 खंभों की छतरी जो है ये जोधपुर में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि सब तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये कब आएगा? ये आंसर बताओ आप इसका आएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मूछाला महावीर जो मंदिर है वो है घाणेराव पाली में स्थित, बी आंसर आ जाएगा। रणमल छंद किसकी रचना है? तो ये श्रीधर की है। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है अपने नागौर में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो जीके के क्वेश्चन तो देखो वनपाल में भी इजी पूछे गए थे और वन रक्षक में भी इजी हुए। जीके ठीक है, मैथ और साइंस जो है उसका लेवल थोड़ा वो है, ज़्यादा हार्ड है, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि गागरोन में स्थित है, सबको पता है। अब सुमेलित कीजिए तो चरी नृत्य होता है गुजरों का, ठीक है। रणबाजा होता है मेव, शंकरिया होता है कालबेलिया और चक्री होता है कंजर। तो ए में आ गया 3, ठीक है, और बी में 2, सी में 1, तो टी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 52 में आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अब 53 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये हवेली नवलगढ़ में है। आप इसको देख लेना, डाउट में है क्वेश्चन, इसका आप आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे हिसाब से नवलगढ़ में है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो ये राव सुल्तान था जो दुर्साहडा को लेकर गए थे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक आंदोलन के नेता सम्मिलित नहीं है? तो बिजोलिया विजय सिंह पथिक थे, बूंदी नैनूराम सही है, मेव यासीन खां सही है। ये जो मग्गा राम थे ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलू गांव किस गांव से? कोलूमंड, तो पाबूजी का जन्म स्थान। ठीक है, तो ये आ जाएगा। जीके के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन तो इजी पूछे हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं किसने पराजित किया था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट जो पारी है वो भी इनको देख कर जाएँ। अब है ये देश हितैषणी सभा, ये हो जाएगी उदयपुर में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो है आप वो देखिए कि दिसंबर 1817 में, ठीक है, अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव पूछे हैं, तो ये आ जाएंगे अपने ए, उमेद सिंह फर्स्ट। 59 का आंसर हो जाएगा उमेद सिंह फर्स्ट। 60 नंबर देखिए, करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? करौली राज्य के थे मदन पाल, और मदन पाल ने सहायता की थी कोटा के राजा की 1857 में। कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में डाउट चल रहा है, लेकिन इसका आंसर जो मेरे को लगता है गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी के बेसिन के अंतर्गत तो ये आती है। ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। आंसर 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर होगा डी। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। देखो ये तो त्यौहार इसने अशुद्ध लिख रखा है। ठीक है, त्यौहार में एक ही मात्रा आती है, और बड़ी तीज आप सबको पता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो 62 में क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित को मिलाएं, तो ऊन मंडी बीकानेर में है, संगमरमर किशनगढ़ में है, राजस्थान का कानपुर कोटा कहा जाता है, और गारमेंट सिटी, गारमेंट होता है ना वस्त्र, सिटी गारमेंट मतलब वस्त्र, ये इंग्लिश का ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये भीलवाड़ा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में 2, ठीक है, बी में 1, ठीक है, सी में 4, और गारमेंट डी में, तो ए आंसर हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? ए आंसर हो जाएगा। अब 64 नंबर की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है। तो सोम कागदर उदयपुर में है, और यहाँ पर कमला अम्बा जुड़ जाता, तो अम्बा कहाँ बैठेगी? डूंगरपुर। अम्बा माता हमेशा डूंगरपुर में रहती है, तो डूंगरपुर। वलिया आभूषण पहना जाता है, तो ये पहना जाता है हाथों में, तो 65 के में क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। चुरू में धर्म स्तूप है, ठीक है, इसको किस नाम में जाना जाता है? तो ये आ जाएगा लाल घंटा घर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। देखो ये जो पेपर है ये वैसे से मंगवाया है फ़ोटो खींच के, तो उसने ठीक से खींचा नहीं है, धुंधला है, लेकिन इसका जो आंसर है पिछवाई वाला, ये भगवान श्री कृष्ण से जीवन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कत्रियासर की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? रसनाती संप्रदाय, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य देखने हैं, तो यह एक महिला प्रधान है, नहीं, पुरुष करते हैं। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, ठीक है। विवाह के समय किया जाता है, ये भी सही है। शाहजहाँ के शासन का, नहीं, ये सही नहीं है, तो अपने हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। 69 नंबर में बी आंसर। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा अपने झालावाड़, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन है? शेरगढ़ का। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? देखो पहले सांगा ने हराया था बाबर को, फिर बाबर ने सांगा को हराया था, तो किस में हराया था? बयाना की लड़ाई में। अब देखो बाकी सबको हाँ सही है, वरना बान ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए, तो यह 9 मंजिला स्तंभ है, ठीक है।
मंडन इसका वास्तुकार था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, तो डी आंसर लगा लो इसका ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो विराटनगर, जिसे पहले विराटनगर के नाम से ठीक है, फिर विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है ऊपर वाला, क्योंकि आगे जोधपुर का एक शहर है, ये गलत है। तो जयपुर में है, तो अपने ए तो हो जाएगा गलत और बी हो जाएगा सही। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2 सही, बी आंसर आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित शासक नहीं है। देखो, रणथंभौर का अमीर था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह, ये भी ठीक है। सिवाना का शीतल देव या सातल देव था, लेकिन जोधपुर का विरमदेव नहीं था। विरमदेव तो अपने कानड़ देव जालोर वाला था, लेकिन ये जोधपुर का राजा उस टाइम दूहड़ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगन मौर्य। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, सबको पता है, सुंदा माता अभ्यारण्य। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जेके सीमेंट सही है। मंगलम, ये मोरक नहीं मोडक है, ठीक है। श्री सीमेंट प्यावर में, ठीक है। बिरला जेके, ये नहीं है, डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो ये आएगा महिलाएं द्वारा कुएं पर पानी लेने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र कितना है? तो ये हो जाएगा अपने 32,863 किलोमीटर। ये सी आंसर हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में ये उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने माही, चंबल और माही, 2 ही नदियाँ जो हैं वो क्या है, अपने 12मासी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वो है अपने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 82 में कोड़पट्टी, अजमेर नागौर में है ही, 56 का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बोराट, नहीं ये नहीं है। राज से राजसमंद याद रखा करो बोराट में, ठीक है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर की बात करें तो राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो ये अपने जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किला बोल दो, धानवन बोल दो, तो जैसलमेर तो आता ही है। मेहरानगढ़ पहाड़ी पे नहीं आता, नाहरगढ़ भी नहीं आएगा, गागरोन जलदुर्ग है। तो अपने जूनागढ़, इसको ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, या राती घाटी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 84 का। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी, तो दामनी नाम से पता चल रहा है, ओढ़ने का एक प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो ये है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ और खनिजों से पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन। तो इसमें अपने आ जाएगा जयपुर और उदयपुर, जयपुर और बी आंसर आ जाएगा इसका। 86 नंबर। 87 नंबर काका जी की बावड़ी, तो काका जी की बावड़ी ये दौसा में है, सी आंसर हो जाएगा। 87 में क्या आ जाएगा? सी। 88 नंबर की बात करें तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं के अनुपात के संबंध में कथन कौन से सही हैं? तो सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, ठीक है साहब। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये भी सही है। सभी जिलों में, अब सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, नहीं ये पाली था, तो ये गलत हो जाएगा। सभी जिलों में पाली को छोड़कर, हाँ पाली आएगा, ठीक है ठीक है ठीक। तो 1 2 4, 1 2 4, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 89 नंबर। 89 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो नमदा, जोधपुर ने नमदा, टोंक जयपुर के फेमस हैं, बादला जयपुर का नहीं है, जोधपुर का है, तो ये भी गलत हो गया। मसूरिया, साड़ी, कोटा, और ये नहीं, इसका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्टार लगा लो आप, कन्फ्यूजन वाला आंसर है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ। और अभी तक आपके आंसर कितने सही हैं ये भी आप कमेंट करो, और ये बताओ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। उसके आधार पे हम एक कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो,
क्योंकि यहाँ पे जो है EORO का कोर्स और RS का आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लासें लगाई जाएंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ये अपने माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सम्मिलित नहीं है? तो मलिनाथ जी तिलवाड़ा सही है, तेजाजी पर्वतसर सही है, जसवंत पशु मेला ये करौली में नहीं है साहब, ये अपने भरतपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको तो आप याद ही कर लो, बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, इसको तो कोई कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है वो वागड़ी सही है। पर्वतों की ऊंचाइयों का सही क्रम चुनिए। तो गुरु से, दिल से, जरा आस तो, दिल से, शेर, अचलगढ़, खो, तारागढ़। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, यही आएगा। फिर 95 नंबर पे है मंजीरा तानपुरा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है ये। चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है तेरह थाली, कामड़ियापंथी महिलाएं करती हैं, रामदेव जी के द्वारा स्टार्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी महिलाएं जेल नहीं गई? तो अपने रत्ना शास्त्री भी गई थी, अंजना देवी, नारायण। ये कालीबाई तो भील बालिका थी, तो वैसे शहीद हो गई थी। तो ये आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 अग्निवेदी। एक क्वेश्चन सभ्यताओं से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से हुई है? अपने कालीबंगा से। तो ए आंसर हो जाएगा। पुरंदर की संधि किसके मुद्दे हुई थी? तो अपने शिवाजी महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में। 98 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? तो स्थान कौन सा? शिला देवी आमेर में सही है, आई माता ओसिया में नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर में है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये जो पेपर है ये हमने देख लिया है, पूरा कंप्लीट देख लिया है। और ये पेपर पता है, ये वन रक्षक का पेपर था, जो कि 13 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। अब इस पर्सन को देखने के बाद में आपने स्कोर तो मिला लिया होगा, सारे आंसर आपने मिला दिए, तो आप इस स्कोर को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट शिफ्ट के जो पेपर के आंसर की जानने के लिए और EORO वैकेंसी के बारे में पढ़ने के लिए और GK पढ़ने के लिए, ठीक है, RS की वैकेंसी आने वाली है, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसका जो पेपर है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।